9 बजे से लगने जा रहा है ग्रहण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 12 अगस्त 2026 को आप सभी को क्या सावधानी रखनी है, आपके क्षेत्र में ग्रहण और सूतक का क्या प्रभाव रहेगा, कौन सी राशि पर इसका प्रभाव है, आइए जानते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, पिता और आत्मा के कारक और प्रत्यक्ष देवता है सूर्य भगवान। अगर उन पर ग्रहण लगता है तो मानव जीवन पर सीधा इसका प्रभाव होता है। और अमावस तिथि पितरों को समर्पित है और पितर प्रसन्न है तो स्वतः ही सब सुख मिल जाते हैं। ऐसे में 12 अगस्त 2026 को यह जो भारी सूर्य ग्रहण लग रहा है, यह कौन सी राशि और मानव जीवन पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसका यह भी वीडियो में जानेंगे। और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी, दान पुण्य क्या करना है, सबकी जानकारी छोटे से वीडियो में है, बस आप सुने और अंत तक बने रहें। अमावस तिथि पितरों को समर्पित है तो जितना संभव हो अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गौदान करने का प्रयत्न करें। इससे पितृदोष समाप्त होता है और सदा सर्वदा जीवन में खुशियां आती हैं। तो सबसे पहले अमावस्या पर जल्दी उठना चाहिए। पितरों का ध्यान करते हुए एक लोटे में काला तिल, जौ, कुशा, गंगा जल डालकर आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखते हुए सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए जलदान, पितरों के नाम से जल चढ़ाना चाहिए। यह कार्य घर पर या पीपल पेड़ की जड़ में करते हैं तो पितृदोष समाप्त होता है, सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या नहीं, यह प्रश्न आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि इस दिन बहुत अधिक श्रेष्ठता के रूप में पितरों के निमित्त आप जलदान कर दिए, फिर दीपदान अपनी घर की रसोई में या आप सभी कहीं भी जैसे पीपल पेड़ की जड़ में या दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए अपनी छत पर या आपके घर पर कोई जल का स्थान है आपके घर की रसोई में, तो पितरों के निमित्त उन्हें प्रकाश मिले, रोशनी उनके लिए हो, शिवलोक में उनका वासा हो, बैकुंठ में उनका स्थान मिले, तो आपको लंबी बत्ती का काला तिल डालकर दीपदान जरूर करना चाहिए। बात आती है अन्नदान करने की, तो आप सभी को इस अमावस पर खीर पूड़ी या सामान्य रोटी बनानी चाहिए। सोमक पितृ की जय कहते हुए पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेते हुए खीर पूड़ी बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आपको इसे अपने पितरों के निमित्त भोग लगाना चाहिए या अग्यारी के माध्यम से भोग समर्पित कर गौ माता, चींटी, चिड़िया इत्यादि को भोग प्रसाद रूप में से समर्पित करना चाहिए। इससे लाभ होता है। पितृ प्रसन्न है तो स्वतः ही सब कुछ मिल जाता है। तो आपने जलदान, अन्नदान और साथ ही जो भोग प्रसाद दीपदान रूप में करना था वह कर लिया, यह पर्याप्त है। अमावस पर आप सभी जानते होंगे पीपल में कच्चा दूध, काला तिल और जल समर्पित करना पितृदोष से मुक्ति देता है। और लंबी बत्ती का दीपक आप पितरों का ध्यान करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में भी दीपदान रूप में करें। अमावस पर कभी भी गर्भधारण ना करें। अमावस पर आप सभी इस बात का ध्यान रखें, बाल नाखून न काटे, तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। तर्पण, दीपदान, पूजन इत्यादि जो आप करते हैं, जैसे दीपदान वगैरह तो सुबह शाम करें, परंतु तर्पण वगैरह कब कुतुब काल कहा जाता है, यानी 11 बजे से लेकर 1:30-2 बजे तक का समय ब्राह्मण भोज अमावस के निमित्त कराना बहुत शुभ होता है। देवी देवताओं की पूजा सुबह होती है और पितरों के निमित्त दोपहर का समय कहा गया है। इस बार ग्रहण लग रहा है तो आपको ग्रहण का समय बता दूं, यह ग्रहण करीब रात्रि को लग रहा है। 12 अगस्त हरियाली अमावस के दिन 12 अगस्त की रात को लग रहा है और यह रात को ही जो है 4:25 के आसपास तक रहेगा। तो 9 कुछ मिनट से यह शुरू है 12 तारीख को और 4:25 तक यह रहने वाला है। अब इस ग्रहण का जो प्रभाव है वह कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कौन सी राशि में है, एक बार सुनिए। देखिए, ज्योतिष दृष्टिकोण से सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष देवता अर्थात राजा कहा गया है। ऐसे में सूर्य भगवान जैसे ग्रहण दिखाई दे न दिखाई दे, सूतक लागू हो या न लागू हो, परंतु ग्रहण हर स्वरूप में मानव जीवन को प्रभावित करता है। सूर्य देवता ग्रहों के राजा हैं, अगर वह पीड़ित है तो मानव जीवन पर सीधा इसका प्रभाव होता है, आप जानते होंगे। ऐसी स्थिति में आप सभी जानते होंगे इस बार जो है 12 अगस्त को जो ग्रहण लग रहा है वह मुख्य रूप से कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। तो कर्क राशि के जातक बहुत अधिक सावधानी बरतें। इस समय हर कार्य में, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतें। इसके साथ साथ इसका असर कर्क राशि के साथ साथ सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है, परंतु कर्क राशि के साथ साथ आप विशेष तौर पर मेष राशि के जातक, सिंह राशि और कुंभ राशि के जातक भी अपना बहुत अधिक ध्यान रखें। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कोई डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। हालांकि सभी 12 राशि के जातक अपना विशेष ध्यान रखें। वाहन चलाते हुए, कोई डिसीजन लेते हुए मेरी माने ज्योतिष
दृष्टिकोण से आप इस दिन एक मुट्ठी गेहूं, क्योंकि लाल रंग का संबंध सूर्य से होता है, शहद शिवलिंग पर चढ़ाएं, क्योंकि नवग्रहों के स्वामी हैं मेरे महादेव। अगर उन पर लाल रंग की कोई भी वस्तु चढ़ाई जाए तो सूर्य मजबूत होता है। आप गेहूं का दान, लाल आसन का दान, घंटी का दान और साथ के साथ लाल रंग की कोई भी वस्तु जो आपको समझ में बैठे, आपके स्थिति अनुसार हो, आप किसी शिव मंदिर में दान करते आते हैं तो यह बहुत ही सुखद होता है। अब यह ग्रहण रात्रि को लग रहा है, जैसा मैंने आपको बताया 9:04 से, उसी रात्रि को यह समाप्त हो जाएगा 4:25 में। ऐसे में इस बार चिंता टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है। गर्भवती महिला अगर आप सावधानी रखना ही चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हुए सो जाइए। प्रश्न आता है दीदी हम सो सकते हैं? बिल्कुल जी, आप सो सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, आप सो सकते हैं। परंतु अमावस की रात है, अपने पास हनुमान चालीसा रख दीजिए और साथ ही तुलसी पत्ता रख कर आप सभी को जो है जल भरकर अपने तकिए के पास रखना चाहिए। रात्रि को बाद में इस जो नेगेटिव एनर्जी है उस जल में समाहित हो जाती है और हनुमान चालीसा हमेशा रक्षा करता है जीव की। ऐसे में आप सुबह यह जो जल है जिसमें तुलसी पत्ता आपने तकिए के पास रखा है किसी पवित्र पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। घर में भी घुमा सकते हैं, उत्तम रहता है। इस बार सूतक भारत में बिल्कुल भी लागू नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण रात्रि को दिखाई दे रहा है 9:04 से 9:04 से सुबह के समय 4:25 में। ऐसे में सूतक किसी भी रूप में प्रभावित नहीं है। मंदिर में पूजा पाठ, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, सब काम होंगे, भोजन भी ग्रहण होगा, क्योंकि सूतक है ही नहीं, भारत में दिखाई नहीं देगा। बस सावधानी के रूप में अमावस की काली रात है तो थोड़ा बहुत भगवान का नाम जप करे, वो तो हमेशा ही हम सभी के लिए सार्थक है, श्रेष्ठ है। पितरों की पूजा दिन में होती है, शाम को दीप दान होता है, तो वो सब काम होंगे। अब चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। दान पुण्य, भगवान का नाम जप सदा सर्वदा काम आता है, तो आप बिल्कुल चिंता न करें। सब राशि के जातक दान पुण्य करें, पर विशेष तौर पर जो कर्क राशि के जातक है उनकी मैंने बात बता दी। मेष, सिंह और कुंभ राशि के जातक अपना ध्यान रखें। इसके अलावा दान पुण्य सब करें, नाम जप करें, शिव पूजा ज्यादा से ज्यादा करें, परंतु सूतक किसी भी रूप में मान्य नहीं है। शिव पूजन, श्री नारायण का पूजन, मंत्र जाप, दान पुण्य हर स्वरूप में श्रेष्ठ परिणाम देता है। इस दिन आप पितरों के निमित्त जैसे शिवलिंग पर चंदन मिश्रित जल चढ़ाएं और स्वधा स्रोत, गीता जी का 7वां अध्याय, ये सब जप करें। इसका बहुत अधिक लाभ है। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो सावन की श्रेष्ठ इस तिथि पर आप अनंत गुना प्रभु भक्ति करें, पूजा पाठ करें। ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। अपनी राशि आप कमेंट्स में टाइप कर दीजिए ताकि आपको सटीक उपाय बताए जा सके। मेरी माने आप लाल रंग की चीजें सभी राशि के जातक ज्यादा से ज्यादा दान करें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, अपने क्षेत्र का नाम कमेंट्स में लिखें और कहीं दुविधा है तो आप कमेंट्स में पूछें, आप सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। चैनल से जुड़े सटीक जानकारी के लिए हर हर महादेव जी।